स्वास्थ्य व्यवस्था से नीतीश कुमार का, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था से नीतीश कुमार का विश्वास उठ गया, तभी वो दिल्ली एम्स जाकर रुक पाए। अब उनको हम नहीं बोलना चाहते, तो उनके पिताजी कहाँ एडमिट कराए थे वहाँ? उनके पिताजी बीमार हुए थे तो कहाँ एडमिट हुए थे वहाँ? अरे इसी कुछ से कुछ बोल देना है, आना जाना है, पैसेंजर है ये बेचारे। बिहार के हर लोग, गरीब हो या अमीर हो, हर लोग इतने डरे हुए हैं कि घर से काम करने के लिए नहीं निकलते। तो जब वो दिल्ली में ही थे, जब दिल्ली में तबीयत खराब हुआ तो क्या पटना थे दिखाने के लिए? मतलब यह है कि बिहार में हर तरह से फेल है, हर तरह के सिस्टम फेल है। स्वास्थ्य का सिस्टम तो बिल्कुल फेल है। आप अभी की स्थिति देख रही कि बिहार में अपराध कितना बढ़ गई है, लूट कितना बढ़ गई है, और हर लोग जो है ना डर गए हैं। बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार जी ढकोसलाबाजी करते हैं और नीतीश कुमार जी सिर्फ एक प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं, बाकी और कुछ नहीं है बिहार में। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, जिस तरह से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं के ग्राफ दिनों दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, इसको लेकर सियासी तेज हो गई है। दो तीन दिन पूर्व एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बिहार के कानूनी व्यवस्था पे सवाल उठाते हुए उन्होंने बोला कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मतलब लोग भूल गए हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं और उन्होंने बोला, चिराग पासवान ने बोला कि वो दिल्ली अपना आंख दिखाने गए हैं क्योंकि बिहार के उनको अस्पताल व्यवस्था पर भरोसा उठ गया है, यही कारण वो दिल्ली जाते हैं और वहाँ आंख इलाज करवाते हैं। इसको लेकर जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया है और कई सवाल खड़े किए हैं। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए एलजेपी-आर के प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी हैं, इनसे जानेंगे। जितेंद्र यादव जी, नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, इसमें आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार के बिहार के सरकारी अस्पतालों पर मतलब भरोसा उठ गया है, वही कारण वो दिल्ली जाते हैं। तो नीरज कुमार का कहना है इस पे कि तो चिराग पासवान के पिताजी अपना क्यों दिल्ली में इलाज करवाते हैं, बिहार में नहीं करवाना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले नीरज जी को ये मालूम ही नहीं है कि बिहार में क्या क्या व्यवस्था उनके हाथों से दूर हो गई। अपराध की गणित इस तरह से बढ़ गई है जो आप सोच नहीं सकते हैं। बिहार के हर लोग, गरीब हो या अमीर हो, हर लोग इतने डरे हुए हैं कि घर से काम करने के लिए नहीं निकलते। उनके मन में जो डर पहले था वही डर आज फिर बिहार में आ गया। और जहाँ तक बात रही नीतीश कुमार जी के पास देखने के लिए समय ही नहीं, और उनके अपने ही राज्य में उनके स्वास्थ्य व्यवस्था पर ही उनको अपना भरोसा नहीं है, इसलिए वो उन्होंने अपना आंख दिखाने, अपनी स्वस्थता को ठीक कराने के लिए दिल्ली जाते हैं। अगर बिहार में अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छा होता, अगर अस्पताल की व्यवस्था यहाँ अगर अच्छा होता, तो निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना इलाज आंख का बिहार में ही कराते। लेकिन उनको अपने डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, अपने कामों पे भरोसा नहीं है, इसलिए वो जाते हैं दौड़ दौड़ के। और जहाँ तक आपने बात किया नीरज सिंह जी के कि हमारे नेता के बारे में, तो वो कब बताएंगे कभी कि हमारे नेता कभी दिल्ली में, इसलिए कि हमारे नेता तो दिल्ली रहते थे उस समय। अगर केंद्र में वो मंत्री थे तो उनके आने जाने की बात नहीं था कि स्पेशली वो बिहार में तबीयत खराब हुआ वो दिल्ली गए। तो जब वो दिल्ली में ही थे, जब दिल्ली में तबीयत खराब हुआ तो क्या पटना थे दिखाने के लिए? आदमी जब दिल्ली में है तो दिल्ली में ही नहीं इलाज कराएगा। तो इसलिए उनके बातों का कोई यहाँ मतलब नहीं है। मतलब यह है कि बिहार में हर तरह से फेल है, हर तरह के सिस्टम फेल है। स्वास्थ्य का सिस्टम तो बिल्कुल फेल है। आप कोई भी सरकारी अस्पताल में जाके आप देखिए कि किसी भी वार्ड में एक डॉक्टर आपको सही से नहीं बात करेगा और नहीं से सही से आपको इलाज करेगा। जब आज कुछ दिन पहले ही के बात बता रहे हैं, आरजेडी के ही विधायिका वहाँ जब गई तो उन्हीं के साथ लोग किस तरह से डॉक्टर लोग बात किए और काम किए, तो इसके लिए जाके वो तेजस्वी जी से मिलने के काम किए। तो बिहार में तो व्यवस्था हर तरह से चरमरा गई है। बिहार में किसी तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं है, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो या रोड सड़क, कहीं भी व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिए नीतीश जी को सबसे पहले बिहार के कामों पे ध्यान देना चाहिए और बिहार के विकास के बारे में सोचना चाहिए, नहीं कि उनको दिल्ली और बम्बे के बारे में सोचना चाहिए। हमारे नेता आए दिन बोलते हैं, जैसे देखते हैं हमारे नेता चिराग पासवान जी नित्य दिन बिहार के लिए, बिहार के जनता के लिए, बिहारियों के लिए प्रतिदिन इस तरह से काम करने का वो काम करते हैं जो कि किसी भी समय
आप खोजिएगा तो चिराग पासवान जी अवेलेबल रहते हैं। लेकिन नीरज कुमार का कहना है कि चिराग पासवान जी हवाई नेता हो, वो एसी गाड़ी में चलते हैं, एसी रूम में सोते हैं, वो बिहारियों के गरीबियों के क्या हाल जानेंगे। तो देखते हैं, नीरज जी से पूछिएगा कि देखते हैं। अरे वो तो बखलाए हुए हैं, उनको भी मंत्री नहीं बनाया ना लोग, इसलिए वो भी बखलाए हुए हैं। वो भी जो है ना अपने नहीं बुखार में भात खा रहे हैं। नीरज जी बुखार में भात खा रहे हैं, उनको इतना बौखलाहट है कि हमको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया इस महागठबंधन में, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। मेरा नेता का आप देखिएगा कहीं भी जाते हैं तो किस तरह से भीड़ रहता है, और धूप में कार्यक्रम करते हैं, बरसात में मेरे नेता कार्यक्रम करते हैं। एसी का तो बात छोड़ दीजिए, पंखा के तो बात छोड़ दीजिए, बरसात और धूप में अगर काम करने वाला कोई अगर नेता है बिहार में तो उस नेता का नाम है चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी के कोई भी प्रोग्राम में आप भीड़ देख लीजिए, किस तरह से भीड़ रहता है। कहीं एसी और पंखा नहीं लगा रहता है, कूलर नहीं लगा रहता है। अगर ये लोग बोलते हैं तो ये लोग धरातल पर तो जाके देखें, ये लोग तो ज़मीन पे तो उतर के देखें। एक एसी चैम्बर में बैठ के अपना भों भों करते रहते हैं, लेकिन इनके बोल देने से मेरे नेता का ग्राफ कम नहीं होगा। मेरा नेता का मेहनत जो है ना, इनको डर ऐसा बैठ गया है कि हमारे नेता का नाम सुनते, इनका जो बड़ा नेता भी है ना, जो मेरे नेता का नाम जैसे सुनते हैं ना तो इनका शरीर कंपन होने लगता है, कांपने लगता है। जैसे बिजली तरतराता है ना वैसे ही गड़गड़ाने लगते हैं, तरतराने लगते हैं। बोले कि चिराग पासवान की हैसियत क्या है कि नीतीश कुमार पे सवाल उठाएंगे, वो केवल बड़बोल बोलते रहते हैं। अगर बीजेपी चाहती है तो उनका 2025 में चेहरा आगे करे ना। देखिए ना, उनको कह देने से, बरबराने से या बोलने से हमारे नेता किसी भी चीज़ों पे इनका जो है ना बातों को कभी भी कर ही नहीं सकते हैं। आज चिराग पासवान जी के आप कोई भी फील्ड में कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी जगह आप जाएंगे, कोई भी जाति कोई भी धर्म के लोगों के पास, तो आप देखिएगा कि कितना लोकप्रियता है, कितना लोगों के बीच प्रेम और स्नेह है, और काम करने का जो इनका तरीका है, जो ये हर एक लोगों से मिलते हैं। बिहार के हर उस लोग से जो आज भी विकास से काफ़ी दूर है, वैसे लोगों के बीच हमारे नेता चिराग पासवान जाते हैं और मिलते हैं और उनके समस्या को अच्छे से सुनते हैं। तो क्या इनका लगातार अब चिराग पासवान को बुला, और आपने भी अभी बोला कि बिहार में पहले वाला यानी कि जंगा राज आ गया है, तो क्या पार्ट 2 जंगा राज की शुरुआत हो गई है? आप तो देख रहे हैं, आपके सामने है ना भाई, अरे आपके सामने है कि क्या स्थिति है बिहार में। लेकिन लगातार वो एक डेटा दिखाता है एनसीआरबी के थ्रू की ग्राफ कम गई। अच्छा, ये कौन डेटा है? आप मीडिया वाले लोग आप सही क्यों नहीं दिखाते हैं? आप लोग भी सही दिखाइए ना। वो 20 से 21 के दिखा रहे हैं, 22 और 23 का तो ग्राफ दिखाए ना कि 22 और 23 में कितना ग्राफ बढ़ा है। 22-23 से 30% कम हो गई है वर्तमान में। आप पूरे दिखाइए ना डाटा, आप डाटा क्यों छुपा रहे हैं? आप मीडिया भाई लोग भी आप सही दिखाइए, हकीकत दिखाइए कि वो डाटा कब का है। अभी का डाटा तो वो प्रेजेंट करें, पुराना डाटा को लेके घूम रहे हैं आप। अब वैसे डाटा से बिहार के लोगों को क्या जरूरत है? अभी जो बिहार में चल रही है, जो स्थिति बनी हुई है, वो ना देखना है। आप अभी की स्थिति देख रही है कि बिहार में अपराध कितना बढ़ गई है, लूट कितना बढ़ गई है, और हर लोग जो है ना डर गए हैं। बिहार की स्थिति और विकास के नाम पे बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार जी ढकोसलाबाजी करते हैं, और नीतीश कुमार जी सिर्फ एक प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं, बाकी और कुछ नहीं है बिहार में। आपसे आखिरी सवाल, राम का हनुमान 2000 जिस तरह 2020 में जदयू की तीसरी पार्टी बना दी थी, क्या 24 में वो कैसा रहेगा? 24 में चिराग पासवान जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगी, और हम लोग 40 के 40 सीट जीतेंगे। और हमारे नेता का इस तरह के काम है कि बिहार में हर लोग, हर जाति के लोग, युवाओं, सब लोग इनको प्रेम करते हैं, सब लोग इनको काम करने के लिए देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। एलजेपी-आर के प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी, इन्होंने कहा कि नीरज कुमार बड़बोल बोलते रहते हैं, उनको मंत्री बनने की अंदर बौखलाहट थी, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। और जिस तरह मेरे नेता के कद दिनों पर दिन बढ़ रहा है, उनके अंदर डर सताया गया है। अगर नीतीश कुमार को भरोसा बिहार के डॉक्टर पर थी तो दिल्ली आंख क्यों दिखाने गए? और वो सवाल उठाते हैं हमारे नेता पे कि वो दिल्ली में क्यों इलाज करवाए अपने पिताजी को, तो उनको पता होना चाहिए कि वो सेंट्रल के मंत्री थे और वो दिल्ली में कार्यरत थे, इसी कारण दिल्ली में रहते थे, वही दिल्ली के चिकित्सा में इलाज कराए। और जिस तरह से उन्होंने बोला कि 2020 के बाद 2024 में जो चुनाव है उसमें भी चिराग पासवान राम के हनुमान साबित होकर ही रहेंगे। इसमें आपकी क्या राय है? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।